हाल ही में एक बड़ी घटना घटी। एक खनिक ने गलती से एक एम्बर निकाला जिसमें एक प्राचीन मच्छर था। सोच भी नहीं सकते थे कि इस मच्छर ने डायनासोर का खून पिया था। खाना खाने के बाद वो पेड़ पर आराम करने रुका, लेकिन सोते सोते पेड़ की डाल में लिपट गया। करोड़ों सालों के बाद वह एम्बर में बदल गया। मच्छर के खून से डायनासोर का जीन प्राप्त कर मेंढक के जीन से किसी भी कमी को पूरा किया जा सकता है। आश्चर्य है कि यह प्रयोग सफल हो गया। कुछ समय बाद एक डायनासोर का बच्चा बाहर निकला। डॉक्टर ने इसमें व्यापार का अवसर देखा और उसने एक जुरासिक पार्क बनाया। पार्क के उद्घाटन से एक हफ्ते पहले उसने अनुभवी पुरातत्वविदों को सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया। पार्क में प्रवेश करते ही वे सामने के दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक विशाल लंबी गर्दन वाला डायनासोर था जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर और वजन हजारों टन था। जब दांशु ने सुना कि वहाँ टायरानोसोरस है तो वह इतना उत्साहित हो गया कि उसके पैर कांपने लगे। कई दशकों तक डायनासोर के जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद अब जीवित प्राणी को देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद डॉक्टर उन्हें रिसर्च बेस पर ले गया। वहाँ उन्होंने एक नवजात वेलोसिरैप्टर देखा। शोधकर्ताओं ने कहा कि संख्या नियंत्रित करने के लिए पाले और अंडों से निकले सभी ड्रैगन मादा हैं। लेकिन महानायक ने एक गंभीर समस्या को महसूस किया। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए वह जल्दी से डायनासोर पार्क गया और संयोग से भोजन का समय था। उसने देखा कि एक काला बैल धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा था और कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज बंद हो गई। ऊपर लाने पर ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। कर्मचारियों ने कहा कि वेलोसिरैप्टर कभी-कभी इलेक्ट्रिक नेट से टकराते हैं, लेकिन दो बार नहीं। इससे पता चलता है कि वेलोसिरैप्टर न केवल बुद्धिमान है बल्कि